हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम बोल रहे थे कि 11th क्लास की चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, 11 12 की +2 वाला। तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले जानते हैं लिविंग वर्ल्ड है क्या। अब के मन में एक क्वेश्चन आया होगा, ये लिविंग है क्या। सभी बच्चों को होता है, आपको भी माइंड में होगा कि लिविंग क्या है। तो लिविंग बच्चों वो चीज़ है जो चीज़ घूम सकता है, रह सकता है, सरवाइव कर सकता है, रिस्पायरेशन कर सकता है, ग्रो कर सकता है, उस चीज़ को हम लिविंग बोलते हैं। ठीक बच्चों, उस चीज़ को हम लिविंग बोलते हैं। द लिविंग वर्ल्ड में जो जो लिखे हैं, इनके साइंटिस्ट हैं अर्नस्ट मेयर। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड के इस चैप्टर के साइंटिस्ट हैं अर्नस्ट मेयर। इनके बारे में कुछ देखते हैं। ही वॉज एवार्डेड विद ट्रिपल क्राउन। ट्रिपल क्राउन बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ट्रिपल क्राउन जो है इनको एवार्ड मिला था। ठीक है, ही वॉज नोन एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। अर्नस्ट मेयर को डार्विन के नाम से भी जानते हैं। किसमें? 20th सेंचुरी में डार्विन नाम से ये जाने जाते थे अर्नस्ट मेयर। ठीक है, ही गेव द डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। इन्होंने एक डिफिनेशन दिया, किसका? बायोलॉजिकल स्पीसीज का इन्होंने डिफिनेशन दिया। ठीक है, कौन दिए थे? अर्नस्ट मेयर डिफिनेशन दिए थे बायोलॉजिकल स्पीसीज का। अब देखते हैं सेकंड नंबर पर हैबिटेट्स। हैबिटेट्स क्या होता है मुझे समझते हैं। द नेचुरल प्लेस वेयर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइव। बोल रहे हैं नेचुरल प्लेस, मुझे मतलब नेचर की बनाई हुई स्थान पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकता है, सरवाइव कर सकता है, उस नेचुरल प्लेस को हम हैबिटेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैबिटेट्स बोलते हैं। हैबिटेट्स क्या है? जहाँ हम सरवाइव करते हैं, उस चीज़ को हैबिटेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब से थर्ड नंबर पे आ रहा है समटाइम्स इट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइक। ठीक है, कुछ से में बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी लाइक, जैसे माउंटेन, डाइवियस फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, ये कुछ टाइम्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए थे, तो उसको बताया गया है इस चैप्टर में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर में ब्यूटी क्या है, जिस एग्जांपल के तौर पर लेते हैं ग्रास लोपिंग हॉर्स। देखे होंगे हॉर्स का जो ग्रास लोपिंग के मतलब से उसके कंधे पर बाल रहता है, नेक पे, उसको ग्रास लोपिंग बोलते हैं। ठीक है, माइग्रेटिंग बर्ड्स, सेब्रियन क्रेन। सेब्रियन क्रेन्स कभी कभी देखते हैं कि माइग्रेट करते हैं यहाँ से इस एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक वो सर्वाइव करती है। माउंटेन माइग्रेशन बर्ड, ये एक नेचर की एक ब्यूटी है। ठीक है, उसी को एक एग्जांपल के तौर पर साइबेरियन क्रेन लिया गया है, जो आसमान में देखते हैं एक साथ माइग्रेट करती है। ठीक है, और थर्ड है वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, अटैकिंग, शार्क अटैक करती है समुंदर में, वो कितना ब्यूटी होता है नेचर का, उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टॉपिक इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। ठीक है, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन क्या है? तो देखो दोस्तों, बच्चों के ये क्या होता है, एक तरफ से इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन एक्सप्लोर द इवोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट फील्ड एंड रिसर्च एंड द स्टडी ऑफ कोऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग टू वार। बोल रहे हैं इन्वायरमेंट में जो कोऑपरेशन को कहा जा रहा है एक इवोल्यूशन के तौर पर। ठीक है, इन्वायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट एज द फील्ड रिसर्च, उस पर एक इन्वायरमेंट में रिसर्च किया जाएगा। ठीक है, रिसर्च करने के दौरान जो स्टडी होगा कॉर्पोरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वार का। ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वार का रिसर्च होगा, उस पर स्टडी किया जाएगा, लर्निंग किया जाएगा, उसको कहते हैं इकोलॉजिकल एंड कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक। हाईलाइट कर रहे हैं, सब लोग देखिएगा।
मोलिकुलर ट्रैफिक। तो मोलिकुलर ट्रैफिक क्या होता है? As aspects of DNA metabolism, including transcription, replication, and repair, involve motor enzyme that move along the genomic DNA. This process must all take place and chromosomes, thousands or more than work in the cell continuously and controlled by nucleus. Molecular traffic क्या होता है बच्चों? देखो ये बोल रहा है डीएनए मेटाबॉलिज्म, ठीक है। डीएनए ऑल डीएनए मेटाबॉलिज्म ट्रांसक्रिप्शन में, रेप्लिकेशन में रिपेयर करता है एंजाइम बॉडी को, ठीक है। एंजाइम्स डेट मूव एलोंग जीनोमिक डीएनए, ठीक है। वो डीएनए जो रिपेयर करता है एंजाइम, दिस प्रोसेस मस्ट ऑल टेक प्लेस क्रोमोसोम। ये क्या होता है? ये प्रोसेस क्रोमोसोम में होता है। आप क्रोमोसोम जानते हैं कहाँ पे होता है? बॉडी में होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम में ये प्रोसेस होता है। अब क्रोमोसोम में कौन सा प्रोसेस होता है? तो थाउजेंड्स और मोर देन वर्क। न्यूक्लियस में या हमारी बॉडी में थाउजेंड से और मोर देन वर्क चल रहा होता है, ठीक है। कंटिन्यूअसली चल रहा होता है और उसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के द्वारा वो कंट्रोल होता है। उसको हम लोग कहते हैं मोलिकुलर ट्रैफिक। में थाउजेंड्स और मोर देन 1000 to 1000 वर्क चल रहा होता है हमारे बॉडी में और कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। उसको हम बोलते हैं मोलिकुलर ट्रैफिक। क्या बोलते हैं बच्चों? मोलिकुलर ट्रैफिक बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिजर्ट। डिजर्ट में एक टॉपिक है हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग क्या होता है? ए स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय इमर्जेंस ऑफ अ जियोथर्मली हीटेड ग्राउंड वाटर डेट राइजेस फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। देखिए हॉट स्प्रिंग प्रोसेस है जिस प्रोसेस में क्या होता है? इमरजेंस गीथोथर्मली हीटेड ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में बहुत हीट प्रोड्यूस होता है, इमरजेंसी प्रोड्यूस होता है डेट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। इसको हम लोग अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द नेचुरली अकॉरिंग अ स्प्रिंग ऑफ हॉट वाटर हीटेड। क्या होता है? एक नेचुरली होता है, प्राकृतिक होता है, जो स्प्रिंग प्राकृतिक द्वारा स्प्रिंग होता है, जिससे वो वाटर जो होता है वो बहुत हॉट होता है बाई गेथर्मल प्रोसेस। इसको बोलते हैं जियोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इसको बोलते हैं जियोथर्मल प्रोसेस, याद रखिएगा। अगर पूछ दे हॉट स्प्रिंग किस कौन सा प्रोसेस करता है तो आपको बताना होगा हॉट स्प्रिंग जियोथर्मल के प्रोसेस पर काम करता है, ठीक है। इन द सरफेस एंड टाइपिकली हैविंग ए टेम्परेचर ऑफ ग्रेटर देन 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये सरफेस और टाइपिकली इसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज लिविंग। बेसिकली हम आपको शुरू में ही बताएं लिविंग क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिविंग में बता रहे हैं, लिविंग में लिखा हुआ स्टेटमेंट लिखा हुआ है लिविंग इज समथिंग्स that is alive, something that can grow, move, reproduce, expire and carry out various cellular activities are said to be a living। बोल रहा है ए लिविंग, जैसे कि हम बताए हैं शुरू में ही, लिविंग थिंग्स उस चीज़ है जो लाइव कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, ग्रो कर सकता है, मूव कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, एक्सपायर कर सकता है और कुछ काम कर सकता है। सेलुलर एक्टिविटीज़ उसके बॉडी में हो रहा होता है, ठीक है, उसको हम लिविंग बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे साउंड लिविंग नहीं होगा, कलर लिविंग नहीं होगा, मोमेंट भी लिविंग नहीं होगा, रिप्रोडक्शन भी लिविंग नहीं होगा, ग्रोथ भी लिविंग नहीं होगा। इसलिए सब पे कट लगाया गया, ठीक है। लिविंग थिंग्स नहीं होगा। अगर आपको कोई पूछता है कि लिविंग थिंग्स साउंड है तो बोलना नहीं है, ठीक है। कलर नहीं है, मोमेंट नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं है, ग्रोथ नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता क्या है? बेसिकली सब जानते हैं, अगर हमारे बॉडी में कहीं कट लग जाए, ठीक है, हमारी बॉडी में कहीं कट लग जाता है, चोट लग जाता है, कट फट जाता है, ब्लड आने लगता है, कभी कभी ऐसा होता है, वो अपने आप जो है
मेंटेन हो जाता है, रिपेयर हो जाता है। वो कैसे रिपेयर होता है वही हम समझेंगे यहाँ पर। तो बोल रहे हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इम्पोर्टेंट सिस्टम लाइव्स ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिपेयर और मेंटेनेंस जो होता है एक इंजाइम सेक्रेशन होता है, उस इंजाइम की वजह से हमारी जो भी बॉडी में कट लग जाती है उसको रिपेयर कर देता है। वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और किसी में नहीं होता है। अगर कोई पूछे रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है तो बोलना है लिविंग थिंग्स है, ठीक है। ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है किसी बॉडी को रिपेयर कर देना, ठीक है। जैसे लीवर है, लीवर अगर कट जाता है, अगर कहीं खराब भी होता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, लीवर को कट कर देते हैं तो वो अपने आप रिपेयर करके मेंटेन कर लेता है बॉडी के हिसाब से, ठीक है। अगर कोई पूछे रिपेयर मेंटेनेंस क्या है तो बोलना डायरेक्टली बोलना लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो बच्चों अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 12th की जो बैच स्टार्ट हो चुकी है अब ये कंटिन्यू चलेगा, ठीक है।